हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर बिजनेस एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 ले आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको व्यक्तिगत इकाई। सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे स्कूल है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में ये क्वेश्चन आएगा, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन होते हैं? तो उत्पादन का देखिए साधन कौन कौन होता है, भूमि, श्रमिक, पूंजी, ये तीनों साधन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं वरिष्ठ और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? तो कौन विभाजित किया है? आप लोग किताब में चेक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा रेगनर फ्रीस। राइट आंसर क्या होगा? रेगनर फ्रीस होगा। उसके बाद से डी नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, यह बात सही है। साधन सीमित होते हैं, ये भी बात सही है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम एक ना एक दिन तो आपको समाप्त हो जाएंगे। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। हम लोग का जो आवश्यकता है, इच्छा है, उसका क्या है? कभी अंत होने वाला नहीं है। एक चीज को हम लोग प्राप्त करते हैं तो दूसरे चीज को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, इनमें से सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको चुनाव की। उसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। उसके बाद 7 नंबर है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? मार्शल। मार्शल का जितना सिद्धांत है आप लोग देख लीजिए, आपको एग्जाम में सभी स्किलों में कोई ना कोई इससे क्वेश्चंस जरूर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? गोसेंस का क्वेश्चन नंबर 8, गोसेंस का प्रथम नियम कौन सा? तो इसका बी नंबर राइट आंसर होगा, सीमांत उपयोगिता हास नियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अल्फा टी यू बटा में अल्फा क्यू। उसका 10 नंबर क्वेश्चन है, ससीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो गोसेन थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर। उसका उपयोगिता की 12 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता की माप की जा सकती है। यहां पर जो भी ऑप्शन दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपको, निर्गतों तथा आगतों के बीच संबंध को जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्पादन फलन। उसका 14 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्रियाशील होता है। तो 14 का आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, अल्पकाल में। 15 नंबर, उत्पादन फलन की कौन सी अवस्था उत्पादन की अनुकूलतम स्तर की अवस्था? आंसर होगा द्वितीय अवस्था। 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बड़े पैमाने के उत्पादन के आंतरिक बचतों का संबंध है तो किससे होता है? विशिष्ट उद्योग से, विशिष्ट फर्म से, उद्योग के सभी फर्मों से, तो सभी उद्योगों से।
देखिए बहुत सारे स्कूलों में क्या कर रहा है, जो मॉडल पेपर है वही दे रहा है, तो अधिक चांस है कि आपका स्कूल में भी आ सकता है। यदि नहीं आए, आपको याद नहीं है, तो देखिए जो क्वेश्चन याद नहीं है कि सभी है या उपयुक्त सभी है, तो अधिकतर वही आंसर होता है। कॉम्पिटेटिव में भी यही बताया जाता है कि जो उपयुक्त सभी है वो अधिकतर आंसर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम एक तार्किक अनिवार्यता और उत्पत्ति वृद्धि नियम अनुभव तथ्य, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो वेनहम का है। उसके बाद 18 नंबर है, एक परिवर्तनशील साधन का सीमांत प्रतिकूल शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब हम एक परिवर्तनशील साधन वाले उत्पादन फलन की विवेचना करते हैं तब इसे कहा जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। उसका 20 नंबर है, सांख्यिकी सामार्गी कितने भागों में विभक्त की जा सकती है, तो 2। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया, यह मूल्यांकन आधारित है, तो यह मूल्यांकन क्या होगा, प्राथमिक समंक होगा, प्राइमरी डाटा। आपको एग्जाम में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा से जरूर ही क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई भी स्कूल हो, प्रत्येक स्कूल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आना ही है। प्राइमरी डाटा को बोलते हैं प्राथमिक समंक और सेकेंडरी डाटा को बोलते हैं द्वितीय समंक। सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है आपको। उसका अगला क्वेश्चन है, चरों की संख्या के आधार पर समंक होते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो चरों की संख्या के आधार पर समंक कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 23 है, समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, सरकारी प्रकाशन। ये क्या होगा, द्वितीय समंक, सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि सरकार खुद नहीं जाती है डाटा इकट्ठा करने। उसका क्वेश्चन नंबर 25 है, सांख्यिकी अनुसंधान में सर्वप्रथम किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तथ्यों का संग्रह किया जाता है। उसका सांख्यिकी अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता, तो ए नंबर, विभर्म का अनुमान नहीं किया जाता है। उसका 27 नंबर, जब दो सरल इकाइयों को मिलाकर कोई इकाई निर्धारित की जाती है तो उसे मिश्रित इकाई कहते हैं। 28 नंबर, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं आंकड़ों के संकलन के पहले। 29 नंबर देखिए फिर आ गया है, एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया, यह मूल्यांकन कौन है, प्राथमिक समंक है, क्योंकि जो शोधकर्ता है वो क्या है, स्वयं डाटा इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद देखिए आपको सवाल भी देगा इकोनॉमिक्स में, मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, तो आपका एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 है, तो कुल अंक क्या कैसे निकालते हैं, 100 में क्या करेंगे, 50 से हम गुणा कर देंगे, 100 में क्या करेंगे, 50 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5000 आपका होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5000 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि बहुलक 15 माध्यिका 12 हो तो समानांतर माध्य होगा, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर का आपका होगा राइट आंसर ए नंबर, और 33 नंबर का होगा आपको सी नंबर। विश्लेषण विधि का प्रयोग क्या होता है, बहुलक में होता है। उसका 34 नंबर होगा, गुणवत्ता मात्र किस माला के अनंत पदों के गुणनफल का मूल्य होता है, तो 34 का होगा आपको सी नंबर निश्चित। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या, दुर्बलता की समस्या चयन को जन्म देती है, साधन सीमित है, ये क्या तीनों बात सही है। उसके बाद 36 नंबर है आपको,
समान वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु के मांग के बीच व्यक्त करता है। सी नंबर होगा विपरीत संबंध को। उसका 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। प्राथमिक डेटा मूल्य है, यह बात क्या है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक डेटा मूल्य है मूल स्रोतों से इकट्ठा किया गया डेटा, तो दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद मैचिंग है, तो आइए हम लोग मैचिंग किया जाए। मौद्रिक लागत, तो मौद्रिक लागत क्या होता है, किससे मैच होगा, कच्चे माल से मैच होगा। उसके बाद क्या है, स्थिर लागत। ठीक है, 2 नंबर क्या है, स्थिर लागत, ये होगा आपको अल्पकाल से। अच्छा, फैक्ट्री का किराया क्या है, ये फिक्स कॉस्ट है। फैक्ट्री लेंगे तो उसका भाड़ा हमको हमेशा देना पड़ेगा। और अवसर लागत को हस्तांतरण आय कहते हैं। और 3 नंबर क्या होगा, सी से मिलेगा। और इस आधार पर इसका राइट आंसर 1 नंबर होना चाहिए। उसका दिए गए चित्र की पहचान करे तथा उसका नाम चिन्हित करे, तो ये क्या होगा, ए नंबर चित्र होगा पूर्णता लोचदार पूर्ति। उसका लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आर्थिक विकास किससे संबंधित है, तो आर्थिक आवश्यकता से संबंधित है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।